कि शियाओ और यूयू के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसे कई सारे कबीले के लीडर देख रहे थे। यूयू को भी पता चल चुका था कि शियाओ युआंग है, इसीलिए उसे मारना चाहता था। उसने अपनी ब्लड मड हैंड टेक्निक से शियाओ पर हमला किया था, पर शियाओ ने अपने स्पीयर से उस टेक्निक को आसानी से खत्म कर दिया था और वो शियाओ से जीत नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने अपने हेवन डिसीजन ट्रेजर को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे शियाओ एक मिलस्टोन के अंदर फंस चुका था, जो उसकी स्पीड को बॉडी से अलग कर रही थी। शियाओ को काफी दर्द हो रहा था, पर उसने अपने मैजिक ऑफ रिकार्नेशन को एक्टिवेट करके मिलस्टोन को तोड़ दिया था और अपनी कुनपेंग टेक्निक से यूयू को काफी घायल कर दिया था। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग यूयू का मजाक उड़ाने लगे थे। इसीलिए वली क्लैन के एल्डर ने युनशी को उसकी मदद करने को कहा था, पर वो शियाओ से लड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रही थी। एल्डर गुस्सा होकर गोड क्यूजिया के जेट पीस को बाहर निकालकर उसे तोड़ने वाला था, ताकि क्यूजिया वहां आ सके। फिर अब हम देखते हैं कि युनशी एल्डर को रोक लेती है और उसे बताती है कि अगर गोड क्यूजिया ने यहाँ आकर जबरदस्ती शियाओ को मारने की कोशिश की तो सभी लोग हमारे हेवनली क्लैन को बुरा मानेंगे। इसीलिए मैं यूयू की मदद करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मैंने हेवनली डेस्टिनी स्टोन के जिस मेथड की प्रैक्टिस की है, शायद मैं इससे उसकी मदद कर सकती हूँ। और अब वो वहाँ से ऊपर चली जाती है। युनशी शियाओ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। शियाओ से कहता है कि आखिरकार हम इस मुकाम पर पहुंच गए कि हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। किंगी भी ये देखकर काफी हैरान थी। वो सोचती है कि शियाओ ने कुछ महीनों पहले अपनी जान की परवाह न करते हुए युनशी की जान बचाई थी, फिर भी ये लड़की इतनी अनग्रेटफुल कैसे हो सकती है जो ये शियाओ के खिलाफ लड़ना चाहती है। युनशी शियाओ से कहती है कि मैं और यूयू दोनों हेवनली डेस्टिनी स्टोन के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए फाइट करते वक्त ये हेवनली डेस्टिनी स्टोन ट्रिगर हो जाता है और हम दोनों की बॉडी का कॉम्बिनेशन हेवनली डेस्टिनी स्टोन की फुल पावर को एक्टिवेट कर सकता है। यानी हम दोनों की पावर मिलकर परफेक्ट डेवलपमेंट पर पहुंच सकती है। मैं जानती हूँ कि शियाओ में तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन अभी भी हमारे कबीले में कुछ सेलेस्टियल गॉड है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। शियाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हेवनली क्लैन वास्तव में मुझे बहुत महत्व देता है। उन्होंने मेरी जान लेने के लिए 2 जीनियस को भेजा है। एल्डर भी जानता था कि शियाओ ने युनशी की मदद की थी, इसीलिए उसे फाइट नहीं करना चाहती, पर वो युनशी को बताता है कि तुम्हारा दादा युन कांगहाई अभी भी हेवनली सिटी में है। युनशी से चौंक जाती है और उसे याद आता है कि काफी समय पहले गोड क्यूजिया ने युनशी के दादा युन कांगहाई को बताया था कि लोअर रियल्म के 8 डोमेन के पेटिशनर मेरे ग्रैंडसन को लेकर शेडर में बहुत इस स्किल के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ। देखता हूँ इन दोनों की कंबाइंड पावर कितनी पावरफुल हो सकती है। युनशी यूयू से कहती है कि मेरी ताकत तुम्हारे जितनी मजबूत नहीं है और मेरे लिए असली लड़ाई में इस टेक्निक का विरोध करना कठिन हो जाएगा। यूयू से कहता है कि तुम हेवनली डेस्टिनी स्टोन पर से अपना कंट्रोल हटा लो। मैं इस पूरे डेस्टिनी स्टोन का इस्तेमाल करूंगा और इसकी मेन बॉडी बनूंगा। और अब वो दोनों अपनी पावर को मर्ज कर लेते हैं। यूयू अब पूरे हेवनली डेस्टिनी स्टोन के साथ जुड़ने की वजह से काफी पावरफुल हो चुका था और उसके पास हेवनली डेस्टिनी स्टोन का आर्मर और विंग्स आ गए थे और ये लीजेंड ऑफ द हेवनली स्टोन मुंह था। यूयू कहता है कि यह पावर बिल्कुल हेवनली डेस्टिनेशन की तरह है, इसके हमले से कोई नहीं बच सकता। उसका ऑरा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यूयू वापस नीचे आ जाती है। यूयू अब लड़ने के लिए अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। शियाओ भी अपने स्पीयर को निकाल लेता है और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। शियाओ यूयू के हमलों से बचता हुआ उस पर अटैक करने लगता है, पर यूयू उसके हमलों को रोक लेता है। यूयू की पावर काफी बढ़ चुकी थी, इसीलिए शियाओ को उससे लड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है और अब वो अपने लाइटनिंग एम्ब्रा बैटल आर्मर को पहन लेता है, जिसका डिफेंस काफी ज्यादा पावरफुल था। यूयू से कहता है कि तुम अपने इस फटे पुराने वार आर्मर के साथ मुझे हराना चाहते हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा। शियाओ कहता है कि तुम मेरे आर्मर को बहुत कम समझते हो। आज मैं तुम्हें इसकी ताकत का एहसास करवाऊंगा कि यह फटा हुआ आर्मर कितना पावरफुल है। और वो अब उसके हमले को रोकते हुए उस पर जोरदार अटैक कर देता है। वो दोनों वापस से फाइट करने लग जाते हैं। उनकी फाइट से आसपास के पहाड़ भी टूटकर बिखर रहे थे। आर्मर की वजह से शियाओ का डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। यूयू उससे अब लड़ नहीं पा रहा था। शियाओ अब यूयू पर तेज लाइटनिंग से हमला कर देता है। यूयू उस हमले से बच नहीं पाता। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं, पर यूयू को ज्यादा चोट नहीं आई थी और अब वो एक सोल ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसका नाम सील ऑफ द 5 माउंटेन था। यह गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट स्किल थी, जिससे ट्रू
गॉड रियल्म के प्रैक्टिशनर को भी हराया जा सकता था। उस टेजर में से तेज एनर्जी निकल रही थी और उस टेजर की वजह से वहाँ माउंटेन के एक जायंट बुल बॉडी बाहर निकल आती है जो शियाओ पर हमला करने लगती है, पर शियाओ आसानी से उसके वार से बच रहा था और अब शियाओ सुप्रीम कैलिमिटी ऑफ हेवनली लाइट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे ड्रैगन एनर्जी स्वॉर्ड में इकट्ठा होने लगती है। शियाओ कहता है कि अब पहले से ही विनर का फैसला हो चुका था और वो उस जायंट बॉडी पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करके उसे बीच में से काट देता है। यूयू घायल होकर अब जमीन पर आकर गिर जाता है। वहाँ मौजूद स्टूडेंट ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तियान जियान एकेडमी के स्टूडेंट कहते हैं कि ये शियाओ काफी स्ट्रॉन्ग है। यूनशी भी यह देखकर काफी हैरान थी। यूयू वापस खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं कभी किसी से नहीं हारता, पर इस बार मुझे लग रहा है घायल होने की वजह से वही नीचे गिर जाता है। ये देखकर एयरडर उसे जल्दी से वापस उठने को कहता है वरना इससे उनके सेट की बहुत बदनामी होगी। शियाओ भी अब नीचे आ जाता है और अब वो यूयू की तरफ बढ़ने लग जाता है और कहता है कि तुम हेवनली क्लैन के लोग बहुत ही कमीने हो। तुम हमेशा किसी की काइंडनेस का जवाब नफरत से देते हो और हमेशा दूसरे लोगों को कमजोर समझ निश्चित रूप से अपर रियल्म में एक हंसी का पात्र बन जाएगा। और यूनशी को बताता है कि तुम्हें उस लड़के को हराना होगा। यूनशी काफी गुस्से में थी, वो लड़ना नहीं चाहती थी पर उसे मजबूर होकर वहाँ नीचे शियाओ से फाइट करने के लिए जाना पड़ता है। वो शियाओ से कहती है कि यू हमारे कबीले का जीनियस है, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दे सकती। और अब वो हेवनली डेस्टिनी स्टोन के साथ मर्ज हो जाती है जिससे उसकी पूरी बॉडी बदल जाती है और ये उसकी हेवनली डेस्टिनी स्टोन बॉडी थी। वो अपनी पावर से आसपास कई सारी सोर्स से एक बैरियर बनाकर उस जगह को आइसोलेट कर देती है क्योंकि वो शियाओ से बात करना चाहती थी। उस डोम को देखकर लोग बातें करते हैं कि स्पेस को आइसोलेट करने की एक सीक्रेट टेक्निक है। ये लड़की नहीं चाहती कि हम इनकी फाइट देखें, इसीलिए इसने इस जगह को आइसोलेट कर लिया। हेवनली क्लैन का एल्डर सोचता है कि यूनशी शियाओ को हराने के लिए कुछ अच्छा प्लान कर रही है, शायद वो किलिंग फॉर्मेशन से उसे मारना चाहती है। वही उस आइसोलेट बैरियर में शियाओ यूनशी की इयररिंग को बाहर निकाल लेता है जो अल्मा सबलाइम इयररिंग रिएक्ट की वजह से बदल चुकी थी। शियाओ सोचता है कि यूनशी की बॉडी के साथ साथ उसकी इयररिंग भी बदल गई। क्या ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हेवनली डेस्टिनी स्टोन के साथ काफी डीपली जुड़ी हुई है। यूनशी अब शियाओ से कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, हमारे क्लैन के सेलेस्टियल डीटी जल्दी यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए तुम्हारे यहाँ से जाने का सिर्फ यह आखिरी मौका है। और उसके लिए पोर्टल ओपन कर देती है और उसे बताती है कि तुम इस पोर्टल की मदद से स्पेस में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो। शियाओ से कहता है कि तुम शायद भूल गई हो कि यह जगह मेरा सुप्रीम डोजो है और मैं अपनी जगह से भाग नहीं सकता, और वो उस पोर्टल को खत्म कर देता है। यूनशी कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। शियाओ उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि आज तक मुझे अपना बदला लेने से कोई नहीं रोक पाया, ना ही कोई हरा पाया है, इसीलिए तुम भी मुझे हरा नहीं सकती। यूनशी कहती है कि मैं भी हेवनली क्लैन से हूँ, क्या तुम मुझसे भी बदला लेना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे फाइट करूंगी। और वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ कर देती है। शियाओ से कहता है कि हमारे बीच एक अलग ही रिश्ता है, क्या फिर भी हम दोनों को सचमुच तलवारों से लड़ना चाहिए? यूनशी उसे सेफ देखना चाहती थी, इसीलिए उसे कहती है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं। शियाओ से घूर कर देख रहा था। यूनशी कहती है कि मुझे लगता है कि आज तुम यहाँ से नहीं जाओगे। शियाओ जानता था कि यूनशी उससे फाइट नहीं करना चाहती, इसीलिए उसके हाथ कांप रहे थे। यूनशी को अब अपने पुराने साथ बिताए लम्हे याद आने लगते हैं जब शियाओ ने उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उसे प्रोटेक्ट किया था। शियाओ अब उसकी स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुँचा सकती, फिर लड़ने का नाटक क्यों कर रही हो? यह लड़ाई तुम्हारे लिए मीनिंगलेस है, इसीलिए तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और वो अपनी एक फिंगर को उसके सर पर रखकर उसे बेहोश करने लगता है जिससे वो आइसोलेट बैरियर क्रैक होकर टूट जाता है। शियाओ के फिंगर मुंह की वजह से यूनशी बेहोश हो जाती है। शियाओ से पकड़ लेता है और अपनी एशियन पिल फर्नेस में उसे सेफली भेज देता है ताकि उसे अपने पास रख सके। किंग ये देखकर कहती है कि इस लड़के ने उसे हरा दिया। यूयू भी अब होश में आ गया था। शियाओ से कहता है कि मैंने यूनशी को हरा दिया, वास्तव में तुम्हारी हेवनली क्लैन की यंग जनरेशन बहुत ही वीक है, मैंने तुम्हारे कबीले के दोनों जीनियस को हरा दिया। एल्डर ये देखकर हैरान होता है और कहता है कि यू और यूनशी वास्तव में इस लड़के से काफी कमजोर है। शियाओ अब अपनी पावर से यू की बॉडी से हेवनली
डेस्टिनी स्टोन को बाहर निकाल लेता है। यूयू को इससे काफी दर्द होता है और वहीं नीचे गिर जाता है। शियाओ हेवनली डेस्टिनी स्टोन को अपने पास रख लेता है। एल्डर ये देखकर सोच रहा था कि गॉड क्यूजिया और सेलेस्टियल डीटी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। मुझे थोड़ी सी देर और इस लड़के को रोकना होगा। शियाओ अब ऊपर चढ़ने लग जाता है और वहाँ आगे एक थोन को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही वो अपने आर्मर को भी पहन लेता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। शियाओ एक किंग की तरह अपने बनाए थोन पर जाकर बैठ जाता है और उन सभी से कहता है कि तुम सभी जानते हो कि मैं सुप्रीम डोजो का सक्सेसर हूँ, साथ ही मैं हुआंग भी हूँ। और अब वो सभी पर प्रेशर डालकर उन्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है और कहता है कि हेवनली डेस्टिनी स्टोन मेरे पास है और अगर तुम्हारा हेवनली क्लैन इसे वापस लेना चाहता है तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। शियाओ की पावर से सभी डरे हुए थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो